So what actually is networking, right? What actually is networking and how networking actually works, that is what we want to see. तो अब देखो, नेटवर्किंग एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको स्टडी करने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ता है कि इंटरनेट कैसे काम करता है. सो इंटरनेट को काम कराने के बहुत सारे तरीके हैं और इंटरनेट को मतलब समझने के कि किस तरीके से इंटरनेट कर रहा है, इसको समझने के बहुत सारे तरीके हैं, राइट. एक बेसिक जनरल तरीके से अगर मैं बात करूँ तो आई कैन एक्चुअली से कि यार इंटरनेट इज़ अ कनेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क्स, राइट. मतलब एक चीज़, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा है, एक कंप्यूटर दूसरा तीसरे से जुड़ा है, तीसरा चौथे से जुड़ा है, एंड ये कनेक्शन जो है आपका, दिस पर्टिकुलर कनेक्शन इज कॉल्ड एज इंटरनेट, राइट. नाउ इंटरनेट को समझने के लिए, राइट, वी नीड टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि यार जब भी हम कोई भी चीज़ शेयर करते हैं ना, वी वांट टू बेसिकली शेयर अ पर्टिकुलर थिंग, और लेट्स से आई वांट टू जस्ट सिंपली व्हाट वी कैन से, मेरे को बस डेटा इधर से उधर भेजना है, राइट. सो लेट्स से आई वांट टू सेंड सम डेटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. लेट्स से मैं दिल्ली में बैठा हूँ और मुझे दिल्ली से डेटा उठा करके लंदन भेजना है, राइट. दिल्ली से डेटा उठा करके लंदन भेजना है. अब लंदन भेजने के लिए मैं क्या करूँ, लंदन भेजने के लिए मैं किस तरीके से डेटा को ट्रैवल कराऊँ. नाउ दिस इज द पॉइंट, राइट. बहुत सारे लोग शायद सोच रहे हो, आई डोंट नो व्हाट यू थिंक, बट माइट बी पॉसिबल कि यार आप बोलोगे सर एक सैटेलाइट, एक आप टावर लंदन में लगा दो, एक टावर आप दिल्ली में लगा दो, एंड उसके साथ आपने सैटेलाइट्स तो है ही रखी हुई स्पेस में. सो अल्टीमेटली सैटेलाइट्स के थ्रू यहाँ से कनेक्शन बन जाएगा. दिस इज ओके, राइट. एंड व्हाट यू नो द विजन ऑफ मिस्टर एलोन मस्क, राइट. उनका विजन यही है, राइट. व्हाट ही वांट्स टू एक्चुअली यूज दिस टेक्नोलॉजी, राइट. एंड स्टारलिंक टेक्नोलॉजी कहते हैं इसको. एंड अल्टीमेटली दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी इज़ वेरी वेरी एफिशिएंट, क्योंकि स्पेस में आप कुछ भी भेजो, कुछ भी चीज़ आप चलाओ, इट वुड बी फास्ट इनफ, राइट. बिकॉज अल्टीमेटली वी नो दैट स्पेस में कोई भी आपको पथराव, कोई रेजिस्टेंस आपको नहीं मिलता है, राइट, इन द अपर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर एज वेल. सो वहाँ पर इतना एटमॉस्फेयर में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो वहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं होगा, इंटरनेट फास्ट चलेगा. दैट इज़ वाई यू नो एयर ट्रैवल इज़ ऑल्सो फास्टर देन द ट्रेन ट्रैवल और द लैंड ट्रैवल और सी ट्रैवल, राइट. उसी तरीके से सेम चीज़ होती है. नाउ दिस थिंग इज़ एक्चुअली नॉट पॉसिबल राइट नाउ. स्टारलिंक यूजुअली अभी एक्टिवेट हुई नहीं है, होने वाला है, एंड दे आर टेकिंग परमिशंस फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट एंड एवरी अदर गवर्नमेंट टू स्टार्ट दिस थिंग. बट हाँ, इंटरनेट कैजुअली या फिर मैं बोलूँगा ट्रेडिशनली जब इंटरनेट शुरू हुआ था तो इस तरीके से नहीं शुरू हुआ था. सैटेलाइट्स की स्पीड इतनी नहीं होती कि इंटरनेट इतना बड़ा इतने तरीके से काम कर जाए, राइट, कि मतलब आपको प्रॉपर स्पीड्स मिल जाए. इनकी स्पीड्स इतनी होती है कि दैट यू कैन डू 2G कॉलिंग, यू कैन एक्चुअली डू 3G कॉलिंग, राइट, बट यू वोंट बी एबल टू डू प्रॉपर कॉलिंग और लाइक प्रॉपर थिंग ओवर हियर. ओके, आई गेस I had stopped the presentation. Let me share the screen once again. Okay, sorry for that. Yeah, तो मैं बता रहा था कि वहाँ पे 2G और 3G जितनी स्पीड्स ही आपको मिलेंगी. यू विल बी गेटिंग लेट्स से kbps 10, 20, 30 kbps. इधर आप अभी इंटरनेट पे जाकर सर्च करो कि सैटेलाइट्स की डेटा ट्रांसफ़र स्पीड कितनी होती है, तो शायद वहाँ पे 30-40 Mbps भी लिख कर आ जाए. बट दिस इज़ बिकॉज ऑल द न्यू सैटेलाइट्स आर देयर जो नासा को बेसिकली डेटा भेजती है, नॉट एक्सेसिबल फॉर द पब्लिक फॉर कॉलिंग और फॉर यूजिंग इंटरनेट. तो इंटरनेट कैसे कनेक्टेड होता है, आपको दिल्ली से लंदन, दिल्ली से अमेरिका, कहीं पर भी कनेक्शन भेजना है तो इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है इन वायर्स के थ्रू, राइट. सो देयर आर एक्चुअली वायर्स that are connected and actually the wires that are working inside your ocean. So इसको हम अंडर ओशनिक केबल्स कहते हैं और ये अंडर ओशनिक केबल्स हर जगह हैं, राइट. दीज आर एवरीवेयर, लिटरली एवरीवेयर. और ये जो अंडर ओशनिक केबल्स है अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर लेट मी शो यू, देयर इज़ अ प्रॉपर यू नो मैप एंड देयर इज़ लिटरली द वेबसाइट, राइट. एक वेबसाइट है जो प्रॉपर अंडर ओशनिक केबल पे दिखाती है हमें कि कहाँ कहाँ पे केबल्स हैं, राइट. सो आई गेस दैट इज़ underwatercable.com, नो submarineCableMap.com. सो अगर मैं इस वेबसाइट पे जाता हूँ यू विल बी एक्चुअली एबल टू सी कि कहाँ कहाँ किस किस तरीके से केबल्स हमारी बिछी हुई है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. एंड अल्टीमेटली ये चीज़ समझना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट, बिकॉज अल्टीमेटली दिस इज़ हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड नेटवर्किंग. सी वी कैन नॉट गो इन वेरी डीप, वेरी एडवांस इन नेटवर्किंग इन द नेक्स्ट 30-40 मिनट्स, बट येस आई विल गारंटी दैट आपको बेसिक नॉलेज, बेसिक चीज़ें पता हो. मैक एड्रेसेस क्या होते हैं, IP क्या होते हैं, ये सब चीज़ें धीरे धीरे विल गो इन टू द डेप्थ एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू द टॉपिक्स, राइट. सो अल्टीमेटली यहाँ पर
हमारे पास ये आ गया इंडिया का मैप, और ये इंडिया के मैप के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे केबल्स ही केबल्स है. ऑल दीज दीज लाइंस दैट यू आर सीइंग आर एक्चुअली द केबल्स, द अंडर ओशनिक केबल्स, और पानी के नीचे ये केबल्स काम करती है आपको इंटरनेट देने के लिए. तो अल्टीमेटली यहाँ पर अगर आप देखो तो दिस इज़ एक्चुअली मुंबई के पोर्ट से यहाँ पर केबल्स जा रही है, उधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है. देन वी हैव केबल्स कमिंग इन फ्रॉम कोचिन, देन वी हैव केबल्स कमिंग इन त्रिवेंद्रम, तिरुवनंतपुरम, देन वी हैव केबल्स कमिंग इन फ्रॉम टुटिकोरिन, then we have cables coming in from Chennai, right? And ultimately श्रीलंका पे केबल एक ही जा रही है. ये वाला इसलिए बनाया गया ताकि इंडिया से श्रीलंका की कनेक्टिविटी बहुत जल्दी बन जाए. अदरवाइज यहाँ से आप देखो कि घूम घूम के शायद जाना पड़ता था. अगर श्रीलंका पे कनेक्शन बनाना है तो दिस लाइट ग्रीन वन इज कमिंग टू इंडिया, रेड कमिंग टू इंडिया फ्रॉम दिस पोर्ट. तो यहाँ से डेटा ट्रैवल करके डायरेक्टली श्रीलंका पहुँचेगा. तो वो शायद एक लंबा रूट पड़ रहा था, रादर देन नाउ यू कैन टेक दिस रूट टू दिस रूट, सो दैट श्रीलंका वाले लोगों की स्पीड इंडिया के साथ बेटर हो गई. एंड लेट्स से इफ यू आर प्लेइंग वैलोरेंट और समथिंग, और काउंटर स्ट्राइक, पबजी खेलते हो ये सब गेम्स, लेट मी नो इन द चैट्स. वैलोरेंट, पबजी, और कोई भी ऐसा फर्स्ट पर्सन शायद पीसी में खेला हो, शायद अपने उसमें खेला होगा, अपने फ़ोन में खेला होगा, राइट. CS को खेला होगा, नहीं तो हाँ CS2 हो गया वो अब. एंड या फिर शायद कॉड मोबाइल खेला होगा, BGMIS. सो अल्टीमेटली ऑल दीज गेम्स, इनके सर्वर्स होते हैं अलग अलग. यू माइट हैव सीन कि गेम के अंदर ना सर्वर्स लिख के आते हैं. इंडिया का सर्वर है, चेन्नई का इंडिया का सर्वर है, एशिया का सर्वर है, यूरोप का सर्वर है. अमंग अस तो आई गेस समथिंग खेला है, राइट. वी ऑल हैव प्लेड अमंग अस इन द कोविड टाइम. जब कोविड एकदम से आया था, अपने कॉलेज मेट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, सबने अमंग अस खेला था. अमंग अस के अंदर भी 3 सर्वर्स आपको देखते हैं. यूरोप का सर्वर, देन यू हैव एशिया का सर्वर, देन यू हैव अमेरिका का सर्वर, राइट. सो ये जो अलग अलग सर्वर्स होते हैं ना, ये सर्वर्स पर्टिकुलरली एक जगह पे रख दिए जाते हैं. सो अल्टीमेटली जैसे मैं अगर बोलता हूँ कि वैलोरेंट जो भी खेलते हैं वहाँ पे मुंबई सर्वर एक्चुअली काम करता है. सो द मुंबई सर्वर इज़ ओवर हियर, यहाँ पर वो सर्वर रख दिया गया है. एंड अल्टीमेटली इंडिया के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब के सब मुंबई सर्वर से कनेक्ट हो जाएंगे. और सिर्फ इंडिया के नहीं होते, आपने शायद बहुत वहाँ पे देखा होगा, इफ़ यू आर प्लेइंग वैलोरेंट एट अ कॉन्स्टेंट रेट, यू माइट हैव सीन कि द पीपल कमिंग फ्रॉम नेपाल आर ऑल्सो कनेक्टेड टू इंडिया, राइट. दे आर ऑल्सो प्लेइंग इन मुंबई सर्वर. तो नेपाल के लोग भी ऑटोमेटिकली मुंबई सर्वर में खेलते हैं, राइट. देन श्रीलंका के लोग भी ऑटोमेटिकली मुंबई सर्वर में खेलते हैं. एंड बांग्लादेश, भूटान के लोग भी एक्चुअली इंडियन सर्वर, मुंबई सर्वर से ही कनेक्ट होते हैं, बिकॉज दैट इज़ द नियरेस्ट सर्वर टू देम, राइट. एंड अल्टीमेटली अगर आप चाहो तो सर्वर चेंज भी कर सकते हो, बट जैसे ही आप सर्वर चेंज करते हो तो आपकी पिंग हाई हो जाती है. अब ये कॉन्सेप्ट आता है कि यार पिंग होती क्या है एक्चुअली, व्हाट इज पिंग, राइट. ओके, यू हैव सम क्वेश्चन, यू रेज योर हैंड. If you have any question, let me know in the chats. I'll answer that, right? So हाथ खड़े करने से बेटर सीधा क्वेश्चन लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है. ICMP, yes, ICMP is a technical name for the ping, right? But ping packet actually क्या है, मतलब ping है क्या? मैं मतलब पैकेट की बात ना करके हम बात करते हैं कि यार ping actually होती क्या है, वो जो हमें गेम के अंदर दिखती है. latency, yes, we all call that latency. अलग अलग तरीके की latencies होती हैं, राइट. कि आपने माउस को क्लिक किया, वो क्लिक कब रजिस्टर होगा आपके पीसी के अंदर, और कब वो गेम को बताएगा कि भाई यहाँ पर गोली चल चुकी है. तो दैट इज़ ऑल्सो लेटेंसी ऑफ योर माउस. जितना बेटर होगा उतना ज़्यादा अच्छे से आपका लाइक क्लिक शॉट रजिस्टर होगा. सेम गोज़ विद द कीबोर्ड, सेम गोज़ विद द डिस्प्ले, राइट. सो बेसिकली लेटेंसी जितनी कम होगी हर चीज़ की, उतना ज़्यादा बेटर गेम प्ले आप कर पाओगे. दैट इज़ वाई गेमर्स एंड यूट्यूबर्स स्पेंड ऑन हाई एंड PC और हाई एंड गेम्स. मतलब माउस तो 200 रुपये का भी आ जाता है, बट इफ़ यू बाय अ माउस ऑफ लेट्स से 4,000-10,000 रुपीज़, तो लेटेंसी कम मिलती है. इन द सिमिलर मैनर वी हैव लेटेंसी इन इंटरनेट एज वेल. और इंटरनेट की लेटेंसी से मेरा क्या मतलब है कि यहाँ पर बेसिकली अलग अलग तरीके की लेटेंसीज़ हैं. जैसे अगर मैं कनेक्ट हो जाता हूँ लेट्स से सऊदी अरेबिया के सर्वर से, अभी सऊदी अरेबिया का सर्वर इंडिया से इतनी दूर है कि रादर देन प्लेइंग इन मुंबई सर्वर, सऊदी अरेबिया का सर्वर से कनेक्ट करने के लिए मेरे को ज़्यादा टाइम लगेगा. और एक राउंड ट्रिप देखी जाती है कि यहाँ से यहाँ तो डेटा गया, बट यहाँ से यहाँ डेटा वापस भी आएगा. ये जो पूरी की पूरी राउंड ट्रिप है, राइट, इसमें कितना टाइम लगा, इस राउंड ट्रिप को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, इस पर्टिकुलर चीज़ को हम गेम की भाषा में पिंग कहते हैं, राइट. दिस इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज पिंग, राइट. सो कभी भी अगर समझो कि पिंग होती क्या है, मिली सेकेंड्स के अंदर नापी जाती है. यू माइट हैव सीन कि अगर आप मुंबई में ही बैठ के गेम खेल रहे हो मुंबई सर्वर से कनेक्ट करके, तो आपकी पिंग 1 से 5 के बीच में रहेगी. हम लोग दिल्ली से जैसे खेलते हैं तो दिल्ली से जो पिंग रहती है वो 20 से 25 के बीच रहती है. दैट इज़ मिली सेकेंड, कि इतना टाइम लग रहा है ये पूरा का पूरा राउंड ट्रिप करने में, राइट. दैट इज़ एक्चुअली व्हाट पिंग इज़.
पिंग एक बार समझ में आ जाती है तो हम क्या समझ सकते हैं दैट ओके दीज केबल्स आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेट, और इन्हीं के थ्रू जो हमारी स्पीड्स आती हैं, यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि कितनी भारी कितनी मोटी केबल्स होती हैं। और आप सोचो अमेरिका तक ये केबल सीधा जा रही है, वहाँ से वापस आ रही है, एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड लिटिल बिट कि कितना ज़्यादा इनको मतलब जब हमें संभाल के रखना होता है या फिर मेंटेनेंस का काम होता है वो करना पड़ता होगा। बिकॉज मेंटेनेंस का काम कौन करता है? मेंटेनेंस का काम गवर्नमेंट करती है। इन इंडिया इट्स ट्राई, TRAI, राइट, टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एंड दिस पर्टिकुलर ट्राई जो पहले क्या करा करती थी, पहले काफ़ी ज़्यादा पैसे लिया करती थी, राइट, अपने जितने भी ISPs हैं जैसे कि एयरटेल हो गया, देन उसके अलावा रिलायंस था, टाटा डोकोमो था, एयरसेल था, उसके अलावा BSNL था, और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स उस टाइम पे चला करते थे। मैं बात कर रहा हूँ 2017 से पहले की, जब जियो ने एंटर नहीं किया था मार्केट में, राइट। एंड येस अगेन वी ऑल्सो हैड दिस VI से पहले वोडाफोन अलग था, बिल्कुल आइडिया अलग था, राइट। सो अल्टीमेटली उस टाइम पे पैसे कमाना बहुत आसान था ISPs के लिए भी, बिकॉज वॉट दे वर डूइंग, दे वर सिंपली गोइंग टू ट्राई उनसे 12-13 रुपये पर GB लेता था जस्ट फॉर यू नो द मेंटेनेंस ऑफ द वायर्स दे आर हैविंग अराउंड इंडिया। एंड देन वो मेंटेनेंस का कॉस्ट रिकवर उनका तो हो जाता था गवर्नमेंट का, बट वो 12-13 रुपये पर GB हमें सेल किया जाता था 200 से 250 रुपये पर GB में। यू माइट हैव रिमेंबर, मेरे पास आइडिया की सिम थी, मेरे को 301 रुपये का रिचार्ज कराना पड़ता था, जिसमें 1 GB 3G मिलता था और बाकी सारा अनलिमिटेड 2G मिलता था, विच वॉज ओके एट दैट टाइम कि आप इतना चला रहे हो, आप अगर आप वाईफाई पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो। एंड देन कम्स द पॉइंट जहाँ पे जियो ने एंटर किया, जियो ने अपनी खुद की केबल्स लगाई, सो डू नॉट हैव टू पे ट्राई, दे हैव देयर ओन वायर्स। खर्चा मोटा हुआ, बट एक साल अपनी खुद की वायर से डायरेक्टली फ्री इंटरनेट दे दिया और हमें आदत पड़ गई, एंड अगेन बहुत सारे प्लेयर्स मार्केट से एग्जिट हो गए या फिर ख़त्म हो गए। So this was a great move by Reliance people, by the Amanis, but yes, this is actually how internet works, right? ये पॉइंट हमें अब समझ में आ गया। तो एक्चुअली जब इंटरनेट काम करता है, जब आपको डेटा शेयरिंग करनी होती है, देयर आर एक्चुअली द थिंग्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड। क्या क्या हमें कीप इन माइंड या फिर क्या क्या हमें देखना पड़ता है? देयर आर सर्टेन कंपोनेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर देयर आर सर्टेन कंपोनेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर लेट्स से डेटा और कंपोनेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर नेटवर्क। कंपोनेंट से मेरा क्या मतलब है कि बिना इनके ना काम चलेगा नहीं। सो यू नीड सर्टेन कंपोनेंट्स ऑफ अ नेटवर्क। तो ये अलग अलग पर्टिकुलर चीज़ें हैं और बेसिकली हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स चाहिए, दिस इज़ एक्चुअली वी वांट टू अंडरस्टैंड। तो भाई देखो, 4 तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं, राइट। देयर इज़ नंबर 1, देयर इज़ नंबर 2, देयर इज़ नंबर 3, देयर इज़ नंबर 4, राइट। पहली क्या चीज़ चाहिए हमें? पहला हमें चाहिए डिवाइसेस। यू कैन ऑल्सो आंसर इन चैट्स। पहला हमें क्या चाहिए चैट्स में बताओ? डिवाइसेस मैंने ही बोल दिया। उसके अलावा डिवाइसेस से मेरा क्या मतलब हुआ? बेसिकली आपका रिसीवर, राइट, जो भी रिसीव कर रहा होगा या फिर जो भी सेंड कर रहा होगा, बेसिकली आपके PCs एंड एवरीथिंग, राउटर्स एंड एवरीथिंग, वो सब डिवाइसेस में आते हैं। सेकंड हमें क्या चाहिए, राइट, टू क्रिएट अ नेटवर्क? बैंडविड्थ। बैंडविड्थ से क्या मतलब है? बैंडविड्थ से मतलब है कि काइंड ऑफ अ मीडियम, बेसिकली जिसके थ्रू डेटा होकर के जाएगा, है ना। सो वो केबल्स भी हो सकती हैं, वो आगे आपका जो है वाईफाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जितना ज़्यादा बैंडविड्थ यानी कि जितना ज़्यादा बेटर केबल्स या फिर मीडियम होगा, उतना बेटर आपको बैंडविड्थ मिलेगी, राइट। देन थर्ड थिंग इज व्हाट इज द थर्ड थिंग? क्या हो सकती है तीसरी चीज़ यहाँ पर? तीसरी चीज़ हमारे पास है डेटा, राइट, जो भी हमें सेंड करना है। वी नीड एक्चुअली द डेटा, वी नीड अ मैसेज टू सेंड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। तो ये चीज़ें हो जाती है। द फोर्थ वन इज एक्चुअली IP पैकेट्स, जो आपने बोला, वेरी गुड, राइट। एंड देन दिस IP पैकेट्स को हम थोड़ा सा बेटर तरीके से एक्सप्लेन करके बोल सकते हैं, वी नीड सम सेट ऑफ रूल्स टू बी रिटन, राइट, बिकॉज अगर ये रूल्स नहीं होंगे तो फिर हमारा काम नहीं चलेगा। एंड दीज रूल्स आर कॉल्ड एज प्रोटोकॉल्स इन the language of cyber security or the language in the technical language, right? So networking की भाषा में प्रोटोकॉल्स हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए। ये 4 मेन कंपोनेंट्स हैं और इन चारों के बिना कोई भी इंटरनेट या कुछ भी काम नहीं करेगा, राइट। कोई इंटरनेट छोड़ो, कोई नेटवर्क काम नहीं करेगा, राइट। सेंडर एंड रिसीवर, कमल, इट कम्स इन डिवाइसेस, राइट। सो बेसिकली यू हैव द सेंडर, यू हैव अ रिसीवर, आपने एक मीडियम सेट कर दिया, आपने डेटा सेट कर दिया, एंड नाउ यू हैव अ रूल और अ प्रोटोकॉल विच इज़ working on this PC also, which is working on this PC also, on the medium also, to create or to maintain a standard, right? क्योंकि अगर standard नहीं होगा ना
तो बेसिकली बहुत सारी चीज़ें इधर उधर हो जाएंगी। अब आप बोलोगे सर स्टैंडर्ड क्या होता है, स्टैंडर्ड क्यों सेट करना है? तो दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन अगर किसी के दिमाग में आ रहा है, सर स्टैंडर्ड क्यों सेट करना है। अब इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो USB पोर्ट्स के एग्जाम्पल से। USB पोर्ट आपके फ़ोन में टाइप C है, कोई अभी ऐसा है हमारे पास जिसके फ़ोन में टाइप B पोर्ट है, वो पुराना वाला जो आया करता था, है कोई ऐसा जिसके फ़ोन में है, या सबके फ़ोन में टाइप C है? आई गेस एवरीबडी वुड बी हैविंग टाइप C, राइट। अगर किसी के पास पुराना वाला फ़ोन है तो आपको बहुत दिक्कत होती होगी, क्योंकि आप कहीं भी जाते हो किसी से चार्जर की तार मांगते हो, वो टाइप C निकाल के दे देता है आपको, है ना। आप कोई नया ईयरफोन वगैरह कुछ खरीदते हो, उसमें भी टाइप C आ जाता है, नहीं होती तो बहुत कमाल की बात है। आई हैव वन थिंग, और मेरे को बहुत दिक्कत होती है तार की, क्योंकि एवरीथिंग इज़ टाइप C, और वो एक तार संभाल के रखनी पड़ती है अलग से, क्योंकि वो किसी और की तार उसके अंदर फिट नहीं होगी, राइट। सो द पॉइंट इज़ आईफोन है तो बात ही नहीं है, फिर तो आप मतलब चलो बाद में बात करेंगे आईफोन के बारे में। सो द पॉइंट इज़ कि आईफोन्स के ऊपर, आईफोन अब आपने याद दिला ही दिया, तो आईफोन्स में देखो कितनी अजीब चीज़ आ जाती है। दे आर नॉट मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड, उन्होंने स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं किया टाइप C लाने का टिल आईफोन 14। आईफोन 15 के अंदर टाइप C आया है, राइट। आईफोन 15 हैव टाइप C ओवर हियर, बट आईफोन 14 में टाइप C उन्होंने नहीं लाया था। वाई? बिकॉज देखो जब टाइप C बन रहा था ना, उस टाइम पे हुआ ये था कि आईफोन 7, आईफोन 5 या आईफोन 6 था, जिसके अंदर लास्ट वो बड़ा वाला लाइटनिंग पोर्ट आया करता था जो चार्जिंग का होता था। एंड बेसिकली अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर उनको एक नया टाइप का पोर्ट चाहिए था, बिकॉज दिस यूज टू लुक अगली, एंड उनको अपने आईफोन में बहुत अच्छे लुक्स देने थे। अब टाइप C को आने में 1 या 1.5 साल लग जाते, इतना टाइम आईफोन या एप्पल के पास था नहीं। सो दे क्रिएटेड देयर ओन लाइटनिंग पोर्ट, जो कि छोटा वाला, जिसमें ये वाली कुछ इस तरीके की तार डलती है, जो आज की डेट में अवेलेबल होता है आईफोन्स के साथ। तो अल्टीमेटली इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा लो होती है, क्वालिटी बहुत ज़्यादा लो होती है, इफ़ आई कंपेयर इट टू अ टाइप C केबल और अ टाइप C पोर्ट, राइट। बिकॉज टाइप C पोर्ट हैज़ मच बेटर कंपैटिबिलिटी, वो फ़ोन भी चार्ज कर सकता है, डिस्प्ले भी शेयर कर सकता है, डेटा भी शेयर एट द स्पीड ऑफ 400 Mbps कर सकता है, एंड अल्टीमेटली बहुत कुछ कर सकता है, बिकॉज आजकल लैपटॉप्स में भी टाइप C आ रहे हैं, राइट। नाउ द पॉइंट इज़ दैट आईफोन को 14 के बाद सीधा रिस्ट्रिक्शंस दे दी गई बाय द स्टैंडर्ड मिनिस्ट्री, जो कि मिनिस्ट्री है स्टैंडर्डाइजेशन की। उन्होंने साफ बोल दिया कि अगर आप टाइप C नहीं इम्प्लीमेंट करते तो हम आईफोन 15 की सेल्स कुछ कंट्रीज़ में रोक देंगे, अल्टीमेटली जिससे इंडिया को घाटा या नुकसान हो जाता। इसलिए उन्होंने आईफोन 15 के अंदर टाइप C लाया। सो स्टैंडर्ड बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सोचो अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड ना बने होते, राइट, यहाँ पे हमारे नेटवर्किंग के अंदर, तो कोई भी डेटा इधर से उधर भेजने के लिए ये वाले PC को या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं रूल्स या प्रोटोकॉल्स। तो शायद एक ऑपरेटिंग सिस्टम अपने तरीके से प्रोटोकॉल्स कॉन्फ़िगर करता, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम अपने तरीके से कॉन्फ़िगर करता। अब डेटा आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम से इस ऑपरेटिंग सिस्टम में भेजे नहीं पा रहे, बिकॉज देयर इज़ नो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोटोकॉल्स। तो इसीलिए एक सेट ऑफ रूल और एक प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड सिस्टम बनाना पड़ा, राइट। जिसकी वजह से हमारे पास अब क्या आया, जिसकी वजह से हमारे पास एक स्टैंडर्ड रूल आ गए, राइट। और वो स्टैंडर्ड रूल जो थे, स्टैंडर्ड रूल आर नाउ कॉल्ड एज प्रोटोकॉल्स इन नेटवर्किंग। चैट्स में जो भी अभी भी USB की बात करें, कम बैक टू नेटवर्किंग, हम लोग नेटवर्किंग के टॉपिक पे जस्ट एक एनालॉजी ली थी हमने, ठीक है। सो ओवर हियर वी हैव द मेन पॉइंट कि यहाँ पे एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया हमने, राइट। जैसे SI यूनिट हुआ करती थी केमिस्ट्री फिजिक्स में, वी यूज टू राइट, लाइक जैसे अपनी वेट की अपनी SI यूनिट होती है ना, और बाकी चीज़ों की अपनी SI यूनिट होती है। तो SI यूनिट्स के अकॉर्डिंगली जैसे वहाँ पे भी स्टैंडर्ड सेट थे, केमिस्ट्री में IUPAC नेम हुआ करते थे, वैसे यहाँ पर प्रोटोकॉल्स होते हैं। अब प्रोटोकॉल्स को मेंटेन करने के लिए ना आपको चाहिए थी एक प्रॉपर मॉडल, राइट। नाउ यू नीड एक्चुअली द मॉडल टू इम्प्लीमेंट दिस प्रोटोकॉल। यार कोई मॉडल चाहिए जिससे मैं नेटवर्किंग को ना एक्सप्लेन कर पाऊँ प्रॉपर कि हो क्या रहा है। तो इसलिए यहाँ पर एक मॉडल बनाया गया। द फर्स्ट मॉडल वॉज क्रिएटेड OSI रेफरेंस मॉडल, और इसके बाद चला TCP/IP मॉडल, जो OSI मॉडल से ही निकल के आया। एंड TCP/IP मॉडल आज की डेट में आपको हर जगह मिलेगा, राइट। इट वर्क्स ऑन द OSI सेम थिंग ओनली। तो अभी OSI के अंदर अगर मैं आता हूँ तो OSI के अंदर लेयर्स होती हैं, राइट। देयर आर 7 अल्टीमेट लेयर्स। स्टार्ट होती है सबसे नीचे से, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, देन 5, 6 एंड 7, राइट। तो यहाँ पे पहली लेयर है फिजिकल लेयर, राइट, जो बेसिकली आपका फिजिकल काम होता है, या फिर जो मतलब जितने भी फिजिकल चीज़ें हैं, जैसे कि आपका डिवाइसेस हो गए, आपके केबल्स हो गए, और आपका बाकी का सारा सामान जिसको आप टच कर सकते हो, वो सारी चीज़ें फिजिकल लेयर के अंदर काउंट होती है, राइट। सो फिजिकल लेयर हैव योर डिवाइसेस। एक चीज़ ध्यान रखना, फिजिकल लेयर के अंदर कभी भी राउटर्स और स्विचेस नहीं आते। राउटर और स्विच ऑल्दो दे आर डिवाइसेस दैट आर टचेबल, बट एक्चुअली आप फिजिकल लेयर के अंदर नहीं रखते हो इन्हें। इसमें सिर्फ तारों की बात होती है, जितनी
ज़्यादा बेटर तारें होंगी उतनी ज़्यादा स्पीड अच्छी होगी, उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से डेटा ट्रांसफ़र होगा। डेटा एक अलग अलग तरीके से बेस बैंड या ब्रॉडबैंड के तरीके से ट्रांसफ़र हो सकता है, अलग अलग तरीके से ट्रांसफ़र डेटा किया जा सकता है, तो वो सारी चीज़ें फिजिकल लेयर के अंदर आती है। सेकेंड लेयर एज okay, who have written Kali Prasad Sahani has written all the layers. Second layer जो हमारे पास आती है that is called as data link layer. Now this data link layer over here is a very important layer, क्योंकि जो data link layer है आपकी वो डील करती है switches के अंदर। जो switches है वो हम physical layer में ना रख के वो हम यहाँ रखते हैं second layer में। क्यों रखते हैं भैया? क्योंकि जो switch है ना these kind of switches actually works on MAC addressing। तो MAC addresses आपके जितने भी होते हैं वो सारे के सारे MAC addresses आ जाते हैं हमारे data link layer के अंदर, राइट। सो डेटा लिंक लेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डील्स विद स्विचेस एंड मैक एड्रेसिंग, और इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कॉल्ड एज ARP टेबल, राइट। नाउ ये ARP टेबल अगर आपको नहीं पता तो ये एक अकेला ARP टेबल है जिसके थ्रू पूरा का पूरा वाईफाई सिस्टम एक्चुअली काम कर पाता है या फिर कोई भी एक LAN सिस्टम काम कर पाता है, राइट। एंड दिस इज कॉल्ड एज एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, राइट। नंबर 3 पे हमारे पास आता है नेटवर्क लेयर, एंड नेटवर्क लेयर इज एक्चुअली ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस एंड वर्क्स ऑन राउटर। यहाँ पे आपका राउटर आ जाता है और ये काम करता है IP एड्रेसेस पे। IP एड्रेसेस इसके अंदर आते हैं, ये DNS टेबल को संभाल कर रखता है। DNS टेबल हैंड इन हैंड ARP के साथ इंटरकनेक्ट करता रहता है, बातें करता रहता है, और DNS टेबल के साथ साथ ही यहाँ पर सबनेटिंग, सुपरनेटिंग, IP वर्जन 4, IP वर्जन 6, IP के कितने क्लासेस होते हैं, कितने कौन से राउटर के IP एड्रेस से कितने डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ कवर होती है नेटवर्क लेयर के अंदर, राइट। एंड someone has promoted in the group in the webinar group, we'll see to it, no issues, right। then उसके बाद फिर हमारे पास क्या आता है फोर्थ पे, राइट। सेकेंड थिंग, फोर्थ थिंग इज बेसिकली व्हाट वी हैव एक्चुअली अ ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू टॉक अबाउट साइबर सिक्योरिटी। सो ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर क्या आता है कि नाउ द डेटा इज सेंट, राइट। अब डेटा जब जा रहा है तो उसके अंदर अलग अलग तरीके के प्रोटोकॉल्स लगेंगे, राइट, अलग अलग तरीके की चीज़ें लगेंगी। तो अगर वहाँ पे बेसिकली मैं बोल रहा हूँ कि यू आर अप्लाइंग प्रोटोकॉल्स लाइक HTTPS लगाया, तो क्या HTTPS सही से काम कर रहा है, क्या सिक्योरिटी है उस HTTP प्रोटोकॉल के अंदर या नहीं है। दैट इज़ व्हाट वी डू इन ट्रांसपोर्ट लेयर। हम लोग प्रॉपर एक TLS कनेक्शन बनाते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी जब भी हम दो वेबसाइट्स के साथ कनेक्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, सो दिस TLS हैंडशेक इज़ बेसिकली फर्स्ट डन, और ये जो TLS हैंडशेक होता है ये ट्रांसपोर्ट लेयर संभालता है। उसके अलावा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर संभालता है गेटवे या फिर पोर्ट्स को, कि बेसिकली कितने पोर्ट्स होते हैं और किस किस तरीके की सर्विसेज एक्चुअली आपके सर्वर पे काम करेगी, क्या वो खुली रहेगी या नहीं, और फायरवॉल भी जब सेटअप होता है तो ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर सेटअप होता है। तो दिस इज़ एक्चुअली द मीनिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक बहुत बड़ा जो है ब्रेक आ जाता है, राइट। दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ व्हाट वी हैव एंड दिस मच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर साइबर सिक्योरिटी, राइट। अगर आपको हैकिंग करनी है तो हैकिंग के लिए, VAPT के लिए, पेन टेस्टिंग के लिए, हर चीज़ के लिए सिर्फ इतना इम्पॉर्टेंट है, ऊपर के लेयर्स इम्पॉर्टेंट नहीं है, राइट। तो अगर आप ऊपर के लेयर नहीं भी करते हो शुरुआत में, दैट्स ओके, बट इन चारों लेयर को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, राइट। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट लेयर्स, राइट, फिफ्थ लेयर जो होती है हमारी वो होती है सेशन लेयर, राइट। अब आप बोलोगे सेशन लेयर क्या है, तो सेशन लेयर बेसिकली इट्स समथिंग लाइक कि जब डेटा आपके PC में आ जाता है तो ये एक सेशन क्रिएट करता है बिटवीन योर ब्राउज़र एंड बिटवीन योर PC, राइट, ताकि सारे के सारे पैकेट्स बहुत सेफ तरीके से वापस आपके ब्राउज़र में पहुंच पाए। एक बार पैकेट्स ब्राउज़र में पहुंच गए देन प्रेजेंटेशन लेयर कम्स इनटू प्ले, और ये जो प्रेजेंटेशन लेयर है, ये प्रेजेंटेशन लेयर यहाँ पर क्या करती है, बेसिकली अगर HTTPS का कोई डेटा सिक्योर मेथड से आया था तो उसको मतलब इनक्रिप्ट होकर आया था तो उसको डिक्रिप्ट करना, कोई पैकेट अगर रह गया है तो उसको वापस बुलाना, बिकॉज देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पैकेट्स दैट आर सेंट एट एवरी पॉइंट। मतलब अगर मेरे को प्रैक्टिकली भी दिखाना हो ना तो मैं वायरशार्क खोल के आपको डायरेक्टली दिखा सकता हूँ। एक सेकंड में अगर मैं गूगल मीट पे भी कनेक्टेड हूँ तो आप देखना कि कितने ही सारे पैकेट्स यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहे होंगे एट वन पॉइंट, राइट। मतलब अंधे पैकेट्स अभी ट्रांसफ़र हो रहे होंगे। अगर मैं गूगल मीट पे नहीं होता तो अल्टीमेटली येस इतने सारे पैकेट्स ट्रांसफ़र नहीं होते, बट स्टिल, राइट। लेट्स ओपन अ ईथरनेट 2 ओवर हियर, लेट्स सी यहाँ पे। अच्छा, आई गेस ईथरनेट 2 इज़ नॉट द मेन वन। ओके, इसको रोकते हैं एंड लेट्स जस्ट क्लोज दिस और ईथरनेट 6 पे देखते हैं।
ओके, सो नाउ यू कैन सी अ लॉट ऑफ पैकेट्स, राइट. सो अल्टीमेटली यू कैन सी अभी 5 सेकंड हुए 1000 पैकेट ट्रांसफ़र हो गए, राइट. 6 सेकंड हुए इतने पैकेट्स ट्रांसफ़र हो गए. 10 सेकंड हो रहे हैं 2200 पैकेट्स ट्रांसफ़र हो चुके हैं. कहाँ से? ये मेरा IP वर्जन 6 है मेरे सोर्स का, मेरे PC का, वहाँ से जा रहे हैं गूगल मीट के IP वर्जन 6 पे. सो यहाँ से इधर ट्रांसफ़र हो रहा है एंड दीज ऑल आर वर्किंग ऑन अ UDP प्रोटोकॉल. इस पर भी बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है TCP UDP दोनों तरीके के प्रोटोकॉल्स को समझना. UDP क्यों काम करता है, TCP क्यों काम करता है, इसको भी अभी समझते हैं, राइट. So let's come back. So threats like session hijacking, injection request forgery will also be part of the cybersec. Yes, obviously it would be the part. Okay, so प्रेजेंटेशन लेयर बेसिकली सारे पैकेट्स को चेक करता है कि भाई 1000 पैकेट्स अगर आ गए तो 1000 में से क्या कोई एक ऐसा पैकेट है मतलब जो रह गया हो, नहीं आ पाया, बीच में कुछ हो गया, तो उन सब चीज़ों को देखना. तो ये पूरा का पूरा जो है ना, इसका काम है पैकेट्स को ठीक करना, टू जस्ट चेक इफ़ ऑल द पैकेट्स आर देयर और नॉट. चीज़ों को डिक्रिप्ट करना अगर वो इनक्रिप्टेड आई हैं तो, राइट. एंड दिस इज़ द मेन लेयर जो बेसिकली सारा का सारा डेटा बिल्कुल एक टेक्सचुअल फॉर्म में कन्वर्ट करके आपके ब्राउज़र को सर्व कर देता है. और 7th लेयर जो आती है वो एप्लीकेशन लेयर आती है, वेयर ऑल द फ्रंट एंड डेवलपर्स आर वर्किंग. तो इसका काम है रेंडर करना. बेसिकली ये रेंडर कर देता है सारा का सारा डेटा आपके पीसी के ऊपर, मतलब आपके डिस्प्ले के ऊपर, सो दैट यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड जावास्क्रिप्ट क्या है, ये है किस तरीके से, वो सब यहाँ पर आता है. क्लासेस रिकॉर्डेड मिलेंगी, बिल्कुल रिकॉर्डेड हो रही है. दिस इज बीइंग रिकॉर्डेड एंड दिस वुड बी शेयर्ड ऑन यूट्यूब, राइट, by tonight, right. विच विल कंसिस्ट ऑफ द एक्सेस पॉइंट. देखो एक्सेस पॉइंट जो होता है वो आपके वाईफाई के अंदर आता है, वो एक वायरलेस सिग्नल को छोड़ता है. तो वायरलेस सिग्नल किस तरीके से छोड़ा जा रहा है, वो फिजिकल लेयर के अंदर आएगा, बट आपका एक्सेस पॉइंट काम करेगा नेटवर्क लेयर के अंदर, ठीक है. दैट इज़ हाउ इट वर्क्स. तो ये जो 3 चीज़ें हैं ना, ये बेसिकली उनके लिए होती है जिनको CCNA प्रॉपरली करना है. अगर उनको प्रॉपर एक CCNA की डिग्री या CCNA का सर्टिफिकेशन अचीव करना है तो आप कर सकते हो ये 3 लेयर्स. अदरवाइज द बेस्ट इज़ टू जस्ट टू स्टडी इन डिटेल अबाउट दीज 3-4 लेयर्स. ये आप कर लेते हो तो आपका काफ़ी काम यहाँ पे निपट जाएगा, राइट. एंड यू कैन एक्चुअली स्टार्ट जस्ट लर्निंग लिनक्स, राइट. सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, राइट. इसको याद करने के लिए, राइट, समवन हैज़ ऑलरेडी जस्ट शेयर द मेथड. ऑल पीपल सीम्स टू नीड डेटा प्रोसेसिंग, राइट. सो ऑल पीपल सीम्स टू नीड डेटा प्रोसेसिंग, APSTNDP, राइट. इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो. नीचे से ऊपर याद करने के लिए बहुत सिंपल इसका निमोनिक होता है, प्लीज़ डू नॉट थ्रो सॉसेज पिज़्ज़ा अवे, राइट. सो प्लीज़ डू नॉट थ्रो सॉसेज पिज़्ज़ा अवे, PDNT SPA. इस तरीके से भी याद कर सकते हो. एंड व्हेन यू विल बी वर्किंग ऑन साइबर सिक्योरिटी या नेटवर्किंग आप सीख रहे होगे तो धीरे धीरे आपको लगभग 1 हफ्ते के अंदर ही ऑटोमेटिकली याद क्या समझ में ही आ जाएंगे, तो आपको कभी याद करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, राइट. सो अल्टीमेटली दिस मॉडल इज़ वेरी नेसेसरी एंड दिस इज़ एक्चुअली द OSI रेफरेंस मॉडल, राइट. yes, the website is secure. So ultimately यहाँ पे जो OSI reference model है, so OSI reference model के अंदर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं which we actually need to go through with. तो यहाँ पे OSI model के अंदर what we actually need is we need these 4 things to understand very in a very well manner. तो एक एग्जाम्पल लेकर के इसको समझने की कोशिश करते हैं. We all have we all have just let's say gone through with the process जब Amazon या Flipkart से डिलीवरी आती है, राइट. सो जब भी आप Flipkart से कुछ मंगाते हो अपने घर में, राइट, लेट्स जस्ट इमेजिन कि ये आपका घर है, दिस इज़ योर होम, और आपके घर में अलग अलग लोग रहते हैं, राइट. हाउ मेनी पीपल आर इन योर होम. लेट्स से योर फादर इज़ लिविंग, राइट, F मार्क कर देते हैं. योर मदर इज़ लिविंग, M मार्क कर देते हैं. योर लेट्स से ब्रदर इज़ लिविंग, B मार्क कर देते हैं. एंड यू आर लिविंग, इसको Y मार्क कर देते हैं. सो नाउ द पॉइंट इज देयर आर 4 पीपल लिविंग इन द हाउस. अब आपने अपने लिए एक चीज़ मंगाई है, फिर आपने अपने पापा के लिए एक चीज़ मंगाई है, राइट. आपके सारे के सारे घर वाले सेम एड्रेस शेयर करते हैं, राइट. आपके घर का एक एड्रेस है समथिंग, और ये एड्रेस जो है बेसिकली आपके सारे के सारे घर वाले शेयर करते हैं. आपके पापा का भी यही एड्रेस है, आपके मम्मी का भी यही एड्रेस है, और ये सारे के सारे लोगों का एक पर्टिकुलर एड्रेस है. नाउ द पॉइंट इज दैट जब फ्लिपकार्ट या अमेजोन वाला कोई भी डिलीवरी वाला हमारे घर डिलीवरी करने आता है तो उसके पास ना कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं. उसके पास क्या होते हैं कि भैया इस एड्रेस पे जाओ, इस ब्लू वाले एड्रेस पे जाओ, और इस ब्लू वाले एड्रेस पे जाकर ना आपको इन चारों में से किसी एक को कांटेक्ट करना है. लेट्स से आपको कांटेक्ट करेगा तो वाई पे कांटेक्ट करेगा, और यहाँ पे वाई का नंबर होगा अपना. लेट्स से वाई का अपना नंबर है 123,
आपके भाई का अपना नंबर है, अपना फ़ोन है, तो इसका मान लेते हैं XYZ, राइट। आपकी मम्मी का अपना नंबर है तो ये होगा लेट्स से लेट्स से 789, और आपके पापा का लेट्स से नंबर है ABC। तो यहाँ पर उसको पता है डिलीवरी वाले को कि इस ब्लू वाले एड्रेस पे जाकर के मेरे को 123 पे कॉल करना है और आप बाहर आ जाओगे और पैकेट ले लोगे। कई बार होता है कि आप नहीं होते हो और ओपन बॉक्स डिलीवरी होती है, तो वो बोलता है मैं बाद में आऊँगा, या आपका शायद कोई और घर वाला यहाँ पे ले लेता है, बट उसका फिर वो एक्चुअली एड्रेस या फिर उसका वेरिफिकेशन करके जाता है, राइट। नाउ द पॉइंट इज दिस इज हाउ द थिंग्स आर वर्किंग। इसी तरीके से क्रेडिट कार्ड की भी डिलीवरी होती है, इसी तरीके से आजकल फ्लिपकार्ट की ओपन बॉक्स डिलीवरीज भी चल रही हैं, राइट। अब बात यहाँ पर क्या आती है कि ये जो एड्रेस है ना, दिस पर्टिकुलर एड्रेस, राइट, दिस पर्टिकुलर एड्रेस ओवर हियर, दिस एड्रेस इज एक्चुअली योर पब्लिक एड्रेस। ये जो आपका एड्रेस है ये आपका पब्लिक एड्रेस है आपके घर का, और इस पब्लिक एड्रेस को अगर आपने किसी को भी दिया तो कोई भी एक इंसान आपके घर पे आ सकता है, कहीं से भी, चाहे वो कहीं पे भी रहता हो वर्ल्ड में, इस पे एक पब्लिक एड्रेस का इस्तेमाल करके वो आपके घर में आ सकता है। और ये जो नंबर है ना आपके, ये काइंड ऑफ आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी है ना, बिकॉज ये यूनिक नंबर है जो पूरे वर्ल्ड में आपके पास है, जो किसी और का नहीं हो सकता। बट ये पब्लिक एड्रेस आप शेयर कर रहे हो, पब्लिक एड्रेस आप शेयर करते हो उनके साथ जितने लोग आपके घर में रहते हैं। बट हाँ, ये पब्लिक एड्रेस भी यूनिक है एक घर के सेंस में। मेरे घर का वो एड्रेस नहीं हो सकता जो आपके घर का एड्रेस है, कौशल के घर का वो एड्रेस नहीं हो सकता जो शायद सुदर्शन के घर का एड्रेस है, या किसी और के घर का जो एड्रेस है, राइट। तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या पॉइंट बनता है कि एड्रेसेस, पब्लिक एड्रेसेस आर एक्चुअली नॉट गिवन टू एनीबडी एल्स, ये यूनिक होते हैं बट एक्चुअली शेयर किए जाते हैं एक ही घर में रहने वाले लोगों के साथ, राइट। और हर घर में जो भी इंसान रह रहा है उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, जैसे कि उसका फ़ोन नंबर, राइट, दैट इज़ द पॉइंट। अब मैं एक और यहाँ पे सेग्रीगेशन कर देता हूँ, मैं एक सेग्रीगेशन और करता हूँ। वो मैं क्या करता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि आपका जो घर है, राइट, आपका घर में मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर लेट्स से देयर आर 4 फैमिलीज लिविंग, बिकॉज आपके घर में 4 फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। तो ये मान लेता हूँ कि ये थर्ड फ्लोर की कहानी है जो यहाँ पर मैंने बताई, राइट। ऐसे ही एक सेकंड फ्लोर भी है, ऐसे ही एक फर्स्ट फ्लोर भी है, ऐसे ही एक ग्राउंड फ्लोर भी है। तो एक ग्राउंड फ्लोर है, एक फर्स्ट फ्लोर है, एक सेकंड फ्लोर है, एंड दिस इज एक्चुअली द थर्ड फ्लोर। अब आपके डिलीवरी वाले के पास एक इंस्ट्रक्शन और होगा कि भैया थर्ड फ्लोर को देना है ये पार्सल, राइट, थर्ड फ्लोर को देना है, ठीक है। सो दिस थर्ड फ्लोर एक्चुअली इज योर एड्रेस, योर डिस्टिंक्ट एड्रेस इन द होल बिल्डिंग। पूरे 4 फ्लोर की बिल्डिंग में एक डिस्टिंक्ट एड्रेस है ना। मतलब अब ये पब्लिक एड्रेस सोचो कौन कौन शेयर कर रहा है, सेकंड फ्लोर वाले भी शेयर कर रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर वाले भी शेयर कर रहे हैं, एंड ग्राउंड फ्लोर वाले भी शेयर कर रहे हैं, राइट। हैकर्स विला का एड्रेस जो है पब्लिक एड्रेस वो है 293 परमानंद कॉलोनी, मुखर्जी नगर। अब इस एड्रेस में हम जो ऑफिस है वो 4th फ्लोर पे है, बट थर्ड फ्लोर वालों का भी सेम एड्रेस है, सेकंड फ्लोर वालों का भी सेम एड्रेस है, फर्स्ट फ्लोर वालों का भी सेम एड्रेस है, राइट। सो द पब्लिक एड्रेस इज बीइंग शेयर्ड बाय एवरीबडी लिविंग इनसाइड दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग, राइट, एंड योर डिलीवरी पर्सन इज हैविंग अ डिस्टिंक्ट डिटेल ओवर हियर। ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, अब इसको हम एनालॉजी से कनेक्ट करते हैं हमारे नेटवर्किंग के अंदर, राइट। कैसे कनेक्ट करेंगे, पहले वही ब्लू चीज़ें लिखेंगे। सो वी हैव अ राउटर ओवर हियर, और ये राउटर डायरेक्टली आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, राइट। सो आपका इंटरनेट यहाँ पे आ गया। इस राउटर के साथ कौन कौन कनेक्टेड है, इस राउटर के साथ मैं बोलता हूँ 4 डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, राइट, 4 लोग कनेक्टेड हैं, मैं ये बोलता हूँ। यहाँ आपके पूरे घर में जितने भी लोग कनेक्टेड है वो सब हो सकते हैं, राइट। इट कुड बी लाइक योर फोन, योर टीवी एंड एवरीथिंग। आपके राउटर से बहुत चीज़ें कनेक्टेड होती है। तो मैं बोल देता हूँ कि एक फ़ोन मेरा कनेक्टेड है, राइट, एंड लेट्स से कि एक पर्टिकुलर यहाँ पर मेरा सिस्टम कनेक्टेड है, राइट। देन मैं बोल देता हूँ कि लेट्स से आई हैव अ टीवी कनेक्टेड ओवर हियर, राइट। सो यहाँ पे मेरी एक टीवी है जो कनेक्टेड है, राइट। देन उसके अलावा लेट्स ऑल्सो से कि एक लैपटॉप कनेक्टेड है यहाँ पे, राइट। सो अल्टीमेटली यहाँ पर सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं और ये मेरे को यहाँ पर दिख रहा है। सो नाउ अल्टीमेटली मेरे राउटर से ही चारों चीज़ें कनेक्टेड है और राउटर का एक पब्लिक एड्रेस है। द राउटर वुड बी हैविंग अ पब्लिक एड्रेस, लेट्स इमेजिन द पब्लिक एड्रेस इज 221.54.31.32। मैंने कोई भी एक ऐसी रैंडम एड्रेस ले लिया, ये आईपी एड्रेस है, दिस इज कॉल्ड एज आईपी एड्रेस, राइट। आईपी का भी वर्जन 4, क्योंकि इसके अंदर 4 मैं बोलूँगा कि 4 तरीके के पेयर्स हैं, नंबर्स, 4 सेगमेंट्स होते हैं, फर्स्ट सेगमेंट, सेकंड सेगमेंट, थर्ड सेगमेंट, फोर्थ सेगमेंट। इन सेगमेंट्स को एक्चुअली ऑक्टेट बोला जाता है टेक्निकल टर्म्स में। तो 4 ऑक्टेट्स होते हैं, इसलिए इसको आईपी वर्जन 4 बोलते हैं। तो ये हो गया मेरा आईपी। नाउ दिस पर्टिकुलर थिंग इज एक्चुअली माई
पब्लिक आईपी, ठीक है, इसको हम क्या नाम देंगे, पब्लिक आईपी। इसको सब लोग जानते हैं, ये मेरा पब्लिक एड्रेस है, राइट, दिस इज एक्चुअली द पब्लिक आईपी एड्रेस, और इसको सब जानते हैं, राइट। पूरे इंटरनेट पे कोई भी अगर इसको जानता होगा तो अल्टीमेटली वो मेरे से कनेक्ट हो सकता है। अब उसी टाइम क्या होता है, अब आप ये समझो कि ये अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं, राइट, दिस इज फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर। तो सब राउटर क्या करता है, राउटर सबको एक प्राइवेट आईपी एड्रेस दे देता है, राइट। प्राइवेट आईपी क्या होगा, प्राइवेट आईपी को मैं येलो कलर से लिखूंगा जैसे कि हमारे फ्लोर्स थे। तो राउटर के पास अपना एक प्राइवेट आईपी बन जाएगा 192.168.1.1, ये मेरे राउटर का प्राइवेट आईपी होगा, राइट। दिस इज माय प्राइवेट आईपी ऑफ द राउटर। और प्राइवेट आईपी कभी भी इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होता, राइट। सो आपके फ़ोन को एक प्राइवेट आईपी दे दिया जाएगा 192.168.1.10, और फिर यहाँ पर इसको क्या मिलेगा, इस पीसी को मिल जाएगा 192.168.1.11। सीरीज़ में भी चल सकता है और बहुत रैंडमली भी चल सकता है, डिपेंड्स ऑन कि आपके राउटर की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। वैसे नॉर्मली तो रैंडम देता है, तो 1.20, और यहाँ पर 192.168.1. इसको मिला है 25। तो सबको एक एक आईपी एड्रेस, एक एक प्राइवेट आईपी एड्रेस राउटर ने असाइन कर दिया। राउटर ने जब असाइन किया तो वो तो असाइन किया ही किया, बट हर डिवाइस के पास अपना एक मैक एड्रेस भी है। दिस मैक एड्रेस इज़ योर फ़ोन नंबर, एक यूनिक आइडेंटिटी, आधार कार्ड की तरह काम करता है ये, ठीक है, जो बेसिकली इस पूरे नेटवर्क के अंदर, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर इसको एक यूनिक आइडेंटिटी देता है, वो नंबर होता है मैक एड्रेस। और मैक एड्रेस एक्चुअली एक काफ़ी बड़ा, मतलब 6 डिजिट का एक्चुअली एक 6 सेगमेंट्स का एक नंबर होता है, उसके अंदर 6 ऑक्टेट्स होते हैं, राइट। एंड अल्टीमेटली मैक एड्रेस जो है वो डिफाइन किया जाता है, लिखा जाता है 0 से लेके 9 तक की डिजिट्स, और उसके साथ A से लेके F तक के डिजिट्स के अंदर। बेसिकली इस नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बोला जाता है। इसके अंदर बेसिकली आपका मैक एड्रेस लिखा जाता है। बट मैं अभी के लिए जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैक एड्रेस की जगह मैं ABCD या कुछ ऐसा एग्जांपल ले लेता हूँ। तो इसको ले लेते हैं, लेट्स से ABC, राइट, अगेन 789, राइट, इसको ले लेते हैं हम XYZ, राइट, और इसको ले लेते हैं 1 2 3। तो ये ग्रीन कलर से जो मैंने लिखे हैं ये इनके मैक एड्रेसेस हैं। और राउटर का भी अपना मैक एड्रेस होता है, राइट। राउटर का भी हर चीज़ जो इंटरनेट से कनेक्ट हो सकती है उसका मैक एड्रेस है, राइट। सो यहाँ पर राउटर का भी मैक एड्रेस होता है, तो राउटर का मैक एड्रेस भी हो सकता है। तो राउटर का मैक एड्रेस हम ले लेते हैं, लेट्स से क्या लेते हैं, राउटर का मैक एड्रेस 000 ले लेते हैं मान लो, राइट। तो ये मेरे राउटर का मैक एड्रेस हो गया। तो अल्टीमेटली मेरे पीसी में, मतलब मेरे राउटर के पास एक टेबल होता है, राइट, और उस टेबल को ये संभाल करके रखता है। एंड दिस पर्टिकुलर टेबल, इसके अंदर क्या क्या होता है, इस टेबल के अंदर आईपी एड्रेसेस होते हैं, और इस टेबल के अंदर आपके मैक एड्रेसेस होते हैं, और ये मैप्ड होते हैं, राइट। सो दीज आर एक्चुअली मैप्ड, मतलब 1.1 वाला जो है, दिस 1.1 वाला इज एक्चुअली हैविंग मैक एड्रेस 000। जो 1.10 वाला है उसके पास क्या मैक एड्रेस है, ABC, राइट। जो 1.11 वाला है उसके पास क्या मैक एड्रेस है, 789। जो 1.20 है उसके पास क्या मैक एड्रेस है, XYZ। जो बेसिकली 1.25 है उसके पास क्या मैक एड्रेस है, यहाँ पर 1 2 3। तो दिस इज़ अ टेबल दैट द राउटर हैज़ टू क्रिएट, एंड दिस टेबल इज कॉल्ड एज ARP टेबल और एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल टेबल। होता कुछ इस तरीके से है कि जैसे ही इंटरनेट से डेटा आता है, तो इंटरनेट से डेटा आता है सिर्फ इस पब्लिक आईपी पे, इंटरनेट को नहीं पता आपकी प्राइवेट आईपी क्या है। डेटा आपके पब्लिक आईपी के ऊपर जैसे ही आया, राउटर समझ जाता है कि मेरे को ये किसको भेजना है, और ये समझाने का काम करता है राउटर के अंदर प्रेजेंट एक चीज़ जिसको हम बोलते हैं स्विच। तो स्विच यहाँ पर काम करता है। नाउ द स्विच इज बेसिकली द थिंग दैट वर्क्स ओवर हियर, एंड स्विच एक राउटर के अंदर, आज की डेट में जितने भी राउटर्स हैं उनके अंदर स्विच ऑटोमेटिकली प्री एम्बेडेड उनके अंदर आता है, राइट। सो जितने भी हमारे राउटर्स हैं, जितने भी आज की डेट में आपके पास एयरटेल का राउटर, जियो का राउटर, कुछ भी आप खरीद लो, TP लिंक का राउटर, इन सब के अंदर स्विचेस ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। बट अगर आप सिस्को का राउटर खरीदते हो तो उसके अंदर स्विच की कोई भी फंक्शनैलिटी नहीं होगी, और आपको ARP टेबल बनाने के लिए एक स्विच अलग से खरीदना पड़ेगा, राइट। तो सिस्को राउटर्स प्रॉपर नेटवर्किंग राउटर्स है, इसलिए वो अलग तरीके से काम करते हैं। बट एक कमर्शियल राउटर जो होता है मार्केट में, जो हम ले के खरीद के यूज़ करते हैं इंटरनेट के लिए, तो वहाँ पे राउटर स्विच एक साथ एक ही में एम्बेडेड होते हैं। तो ये राउटर जो ये ARP टेबल बनाने का काम है, ये एक्चुअली स्विच का होता है, बट बिकॉज आर राउटर हैज़ द स्विच इनबिल्ट इनसाइड इट, तो मेरा जो राउटर है वो अल्टीमेटली ARP टेबल भी क्रिएट करता है एंड इस तरीके का टेबल करता है। अब मान लो यहाँ पर जो डेटा है, जो रिक्वेस्ट है, मैंने facebook.com पे क्लिक किया, facebook.com का सारा डेटा, लेट्स से मैंने मोबाइल पे क्लिक किया, तो मोबाइल से यहाँ पर राउटर के पास रिक्वेस्ट गई। राउटर के पास क्या रिक्वेस्ट गई कि भैया 1.10 नाम का इंसान है,
वो 1.1 को रिक्वेस्ट करता है कि मेरे को facebook.com पे जाना है। फिर ये 1.1 वाली रिक्वेस्ट जाती है पब्लिक आईपी के ऊपर, और पब्लिक आईपी पता लगाता है कि facebook.com का आईपी क्या है। यहाँ पर अब क्या बात हुई, facebook.com का आईपी क्या है, पहले तो इसको .com को आईपी में कन्वर्ट किया जाए, और ये कन्वर्जन होता है डीएनएस टेबल की वजह से। डीएनएस टेबल कहाँ मिलेगा, आईएसपी के पास, राइट। जो भी आपका आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जियो है, एयरटेल है, आज की डेट में 2 ही हैं, राइट, जियो है, एयरटेल है, या फिर वीआई है। तो अगर आप वीआई की सिम चला रहे हो तो बेसिकली सारा का सारा नेटवर्क आप जो भी सर्च कर रहे हो वो वीआई के पास जाता है, और वीआई मॉनिटर भी करता है उस चीज़ को कि अरे मेरा जो क्लाइंट है या जो मेरा पर्टिकुलर यूज़र है वो क्या सर्च कर रहा है। इसको बंद करने के लिए आपको वीपीएन्स लगाने पड़ते हैं, बट समटाइम्स वीपीएन्स आर नॉट सेफ इनफ, राइट। तो बेसिकली आपका सारा डेटा पहले जाता है आईएसपी के पास, और आईएसपी बता देता है अच्छा facebook.com का आईपी ये है। जैसे ही मेरे को फेसबुक का आईपी मिला, मैं घूमता फेसबुक पे पहुंच जाऊंगा। जैसे ही फेसबुक ने रिक्वेस्ट अचीव करी, फेसबुक के पास मेरे पैकेट्स गए, फेसबुक ने पैकेट्स के अनुसार मेरे को रिस्पांस दिया, राइट, और वो रिस्पांस वापस आता है इंटरनेट से होता हुआ मेरे इस आईपी के ऊपर। अब बिकॉज राउटर को पता है कि यार एबीसी वाले बंदे ने मंगाया था, किसने मंगाया था, एबीसी वाले बंदे ने मंगाया था। अब ध्यान से समझो, ये राउटर है डिलीवरी वाला, राउटर ने कॉल किया आगे, और क्या कॉल किया, एबीसी कॉल किया, एबीसी, क्योंकि राउटर को पता है एबीसी से आया था ये डेटा रिक्वेस्ट, एबीसी के थ्रू आई थी। तो अल्टीमेटली यहाँ पे राउटर क्या करेगा, राउटर सिंपली बोलेगा अरे भाई 3rd फ्लोर से किसी का पार्सल था, किसका पार्सल था, समझ रहे हो बात। यहाँ पर क्या बोलेगा, 3rd फ्लोर से किसी का पार्सल था, या फिर वो सीधा बोलेगा यार एबीसी नाम के बंदे का पार्सल था। लेट्स से कि पार्सल आपका था, या डिलीवरी वाले बंदे को नहीं पता कि उस पर फ्लोर नहीं लिखा, डिलीवरी वाले को नहीं पता, राइट, कि कहाँ पे है, तो वो सीधा बोलेगा कि भैया आपका पार्सल था, कौन से फ्लोर पे आना है, राइट। सो आप बोलोगे भैया 3rd फ्लोर पे आ जाओ, तो ये आपने फ्लोर बता दिया, ये आपने एड्रेस बता दिया उसको, राइट, मतलब आपने प्राइवेट एड्रेस बता दिया। यहाँ पे भी यही होता है, राउटर बोलेगा यार एबीसी मैक एड्रेस किसका है, चलो एआरपी टेबल में देख के आता हूँ। एआरपी टेबल के अंदर आया, अरे एबीसी तो 1.10 का है, तो चलो 1.10 को रिस्पॉन्स भेज देते हैं। और ये काम सबका सब स्विच का काम होता है जो राउटर अकेले करता है when we have commercial routers। तो ये बेसिकली 1.10 पे चला जाता है पूरा का पूरा रिस्पॉन्स वापस, और 1.10 खुश हो जाता है क्योंकि उसके फ़ोन में उसके क्रश का फेसबुक अकाउंट लोड हो चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें काम करती हैं, और इस तरीके से नेटवर्किंग एक्चुअली काम करती है। और नेटवर्किंग जो है इस पूरी चीज़ को NAT कहते हैं, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, एंड दिस इज़ एक्चुअली द क्रक्स ऑफ OSI मॉडल, कि OSI मॉडल कैसे काम करता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब OSI मॉडल है क्या, किस तरीके से काम कर रहा है, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया मैक एड्रेस आईपी एड्रेसेस का। हाँ या ना में जवाब देना प्लीज़ इन द चैट्स। जल्दी 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 चैट्स में हाँ या ना का जवाब दे दो। जिसको समझ में आया हाँ बोल दो, नहीं आया ना बोल दो, इट्स ओके, कुछ भी बोलोगे, कोई जज नहीं कर रहा, सीखने आए हैं, सीख रहे हैं, ठीक है। Okay, so basically this is how the things are working, right? And the next point is what we need to understand is the difference between TCP and UDP, right? So TCP UDP दो तरीके के प्रोटोकॉल्स है जिसके ऊपर ये डेटा भेजा जा सकता है। आइदर आप TCP तरीके का डेटा भेजते हो इंटरनेट को, या फिर आप UDP तरीके का डेटा भेजते हो। दो तरीकों का डेटा आप भेज सकते हो, राइट। I2P एनोनिमस नेटवर्क क्या है, इसके बारे में बाद में करेंगे, थोड़ी लंबी बात हो जाएगी इस पर, राइट। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, वही हमने किया अभी, एग्जाम्पल के तौर पे ही हमने यहाँ पे समझा, राइट। इसको पूरा दिखाने के लिए मेरे को प्रैक्टिकली दिखाना पड़ेगा, वायरशार्क का इस्तेमाल करके हम लोग प्रॉपर्ली देख सकते हैं। सो आई विल प्रॉपर्ली एक्सप्लेन यू इन द कमिंग सेशंस। हम लोग सब कुछ और करने वाले प्रैक्टिकली, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो यू विल बी एबल टू एक्चुअली सी द डिफरेंसेस कि अच्छा कैसे होता है, राइट। सो द पॉइंट इज दैट यहाँ पर जैसे अगर मैं बात करूँ तो TCP या UDP दो तरीके का डेटा भेजा जाया जा सकता है। तो TCP का मतलब होता है कुछ इस तरीके का डेटा जो कि 3-वे हैंडशेक को फॉलो करता है, राइट। 3-वे हैंडशेक से क्या मतलब हो गया, जैसे TCP का मतलब है कि यहाँ पे पर्सन 1 है और पर्सन 2 है। लेट्स से यहाँ पे दो लोग बातें कर रहे हैं, दो दोस्त है, राम और श्याम बातें कर रहे हैं ना, ये राम है ये श्याम है। राम श्याम को कॉल करता है, राइट। राम ने श्याम को कॉल करके सबसे पहले क्या बोलता है, हाय, राइट, या हेलो सबसे पहले बोलता है, हाय भी नहीं, इंडिया का ट्रेंड हेलो है, राइट। हम लोग सबसे पहले हेलो बोलते हैं कॉल लगते ही। तो यहाँ पे पहला बंदा मतलब राम जो है श्याम को हेलो बोलता है, वापस श्याम का बोलता है, श्याम भी हेलो बोलता है, हेलो का रिस्पॉन्स हेलो में आता है। और उसके बाद श्याम ने कोई क्वेश्चन पूछता है, और भाई कैसा है ना। श्याम का एक क्वेश्चन आता है, और भाई कैसा है, उसका आंसर हम देते हैं,
राइट, उसका आंसर हम लोग देते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली पहले वाले ने क्वेश्चन पूछा, उसको आंसर मिला, पहले वाले ने कुछ बोला, उसको रिस्पांस मिला, दूसरे वाले ने कुछ बोला, उसको रिस्पांस मिला, दोनों को पता लग गया कि भैया दोनों एक्टिव है कॉल पे, आप दोनों अपने जो है अपनी सारी दुख सुख की बातें कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे सिस्टम के अंदर भी जब TCP हैंडशेक बनता है तो 3 वे हैंडशेक बनता है। जैसे ये पहला डिवाइस है, ये दूसरा डिवाइस है, दोनों के बीच में 3 वे हैंडशेक बनाना है तो सबसे पहले एक पैकेट भेजा जाता है जिसको हम बोलते हैं SYN पैकेट। और SYN पैकेट एक बहुत नॉर्मल पैकेट है, इंटरनेट पे भेजे जाने वाले सारे पैकेट्स जो होते हैं उनको SYN पैकेट बोला जाता है। क्यों, बाद में बात करेंगे। SYN पैकेट्स होते हैं, ठीक है। तो SYN पैकेट्स हो गए हमारे। SYN पैकेट का एक रिप्लाई आता है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट मतलब कि हाँ भैया रिप्लाई मिल चुका है, तो ये आ गया उसका एक्नॉलेजमेंट, राइट। अब उसके साथ साथ जैसे ही मैंने बोला यहाँ हेलो का जवाब हेलो, SYN का जवाब एक्नॉलेजमेंट। तो सेकंड वाले ने भी कोई क्वेश्चन पूछा है, तो सेकंड वाले ने जो क्वेश्चन पूछा, राइट, वो यहाँ पर एक और SYN पैकेट भेजता है। सेकंड वाला एक और SYN पैकेट भेजता है और फिर पहला वाला उसका जवाब देता है, दैट मीन्स उसको एक्नॉलेज करता है, राइट। तो पहले वाले ने SYN भेजा, दूसरे वाले ने एक्नॉलेज किया कि हाँ भैया तेरा SYN मिल गया मेरे को, फिर दूसरे वाले ने SYN भेजा, पहले वाले ने एक्नॉलेज किया हाँ भैया मुझे भी तेरा SYN मिल गया, एंड अल्टीमेटली नाउ दे कैन टॉक टू ईच अदर। तो दिस इज़ व्हाट TCP प्रोटोकॉल इज। ऑन द अदर हैंड जो UDP प्रोटोकॉल होता है वो बिल्कुल उल्टा होता है। UDP प्रोटोकॉल के अंदर अगर कोई सामने वाला बंदा नहीं भी सुन रहा, मतलब पहला दूसरे से कनेक्ट कर रहा है और करे जा रहा है, दूसरा वाला रिप्लाई दे ना दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दे भी रहा है तो भी ठीक है, नहीं दे रहा तो भी ठीक है। दिस इज़ व्हाट UDP प्रोटोकॉल इज़, राइट। तो यहाँ पे कोई हैंडशेक नहीं होता है, इसलिए UDP प्रोटोकॉल एक्चुअली फास्ट होता है, राइट, बट ट्रस्टवर्दी या नॉन रियलाइबल नहीं, मतलब रियलाइबल नहीं होता, ट्रस्टवर्दी नहीं होता, नॉन रियलाइबल होता है, नॉन ट्रस्टवर्दी, अनट्रस्टवर्दी होता है, राइट। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करता हूँ TCP की, तो ये 3 वे हैंडशेक करता है, तो ये रिलायबल प्रोटोकॉल है। वी नो दैट सामने वाले के पास डेटा पहुँचेगा ही पहुँचेगा। इट्स लाइक डबल टिक आना व्हाट्सएप पे ब्लू वाले। और यहाँ पर बेसिकली बिकॉज 3 वे हैंडशेक बार बार बनाना पड़ता है, इसलिए ये थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो जब भी आप इंटरनेट सर्व करते हो, आपका 70% इंटरनेट जितना भी आप सर्व करते हो, आप वेबसाइट्स पे जाते हो, आप गेम्स खेलते हो, आप कुछ भी करते हो, गेम में मैं फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम नहीं कह रहा हूँ, मैं नॉर्मल छोटे मोटे जैसे गेम्स होते हैं वो खेलते हो, जिसमें जो ऑनलाइन गेम्स नहीं होते, GTA वगैरह खेलो, हल्का सा इंटरनेट से कनेक्शन होता है, कुछ होता है, ऐसे कुछ कर रहे हो, तो वहाँ पर बेसिकली आप प्रॉपर TCP हैंडशेक से ही काम करते हो, TCP ही चल रहा होता है वहाँ पे, राइट। इवन व्हाट्सएप चलाना, सब करना, सब TCP है, राइट। बट अगर आपको यहाँ पे मीटिंग्स लेनी है, जैसे हम अभी गूगल मीट पे कनेक्टेड हैं, उसके अलावा हम लोग अगर लेट्स से डिस्कॉर्ड पे कनेक्टेड होते या कुछ कर रहे होते, क्योंकि यहाँ पे ना हमें स्पीड चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे प्रॉपर फ्लो चाहिए हमें, ठीक है। क्योंकि देखो TCP के अंदर क्या हुआ, अगर एक बार कनेक्शन रुका तो फिर से 3 वे हैंडशेक बनाना पड़ेगा। अब सोचो अगर यहाँ पे भी यही हो रहा होता, UDP की जगह TCP लगा होता गूगल मीट पे, तो अगर मेरी आवाज़ कटने लग जाती या मेरा इंटरनेट ब्रेक हो जाता, राइट, तो यहाँ सर्वर मेरे साथ बार बार TCP हैंडशेक ही बनाता रह जाता, जिससे मेरी आवाज़ और भी आप तक ना पहुंचती, एंड इट वुड हैव बीन अ ग्रेट डिजास्टर, राइट। तो इसलिए TCP हैंडशेक्स नहीं बनते हैं यहाँ पर, राइट। एंड अल्टीमेटली जो जितने भी मीट्स हैं, मीटिंग वगैरह में हम बैठते हैं, जूम है, गूगल मीट है, ये सारी चीज़ों पे हम लोग एक्चुअली UDP का इस्तेमाल करते हैं। और जितने भी गेम्स हैं, फर्स्ट पर्सन गेम्स है, फॉर एग्जांपल वैलोरेंट है, CSGO है, या जहाँ पे भी आपको पिंग देखने को मिलती है, आप बहुत सारे लोगों के साथ खेलते हो, BGMI वगैरह, वहाँ पर UDP का यूज़ होता है, इसलिए आपको वायरशार्क में बहुत सारे UDP पैकेट्स भी देखने को मिले थे। सो दिस एक्चुअली सम्स अप आर नेटवर्किंग, बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग, राइट। यहाँ पर मैंने प्रॉपरली लेयर नंबर 0 से लेयर नंबर 4 तक एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है इन अ वेरी शॉर्ट मैनर। अगर आप इन डिटेल जाओगे तो आपको IP एड्रेसेस के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है, आपको MAC एड्रेसेस के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है, किस तरीके से MAC एड्रेसेस बने होते हैं, हेक्साडेसिमल डिजिट पे ही क्यों काम करते हैं, वाई दे आर नॉट रिटन इन डेसिमल, बहुत सारे वाई है, ठीक है। इस पूरे सिचुएशन, पूरे एग्जांपल्स जो मैंने दिए उनके अंदर बहुत सारे वाई अगर दिमाग में जनरेट हो रहे हैं किसी के, तो जाकर के नेटवर्किंग पढ़ना, जो कल चैनल बताया था, राइट। वी विल सेंड द लिस्ट ऑफ ऑल द चैनल्स इन द ग्रुप इटसेल्फ एज वेल, राइट। वी आर क्यूरेटिंग ऑल द लिस्ट, बट हाँ, ये चीज़ें एक बार पढ़ने समझने के बाद आपको प्रॉपर नेटवर्किंग का ज्ञान मिल जाएगा। तो किस किस को समझ में आया, कुछ किसने कुछ नया सीखा, एक बार चैट्स में इमोजी ज़रूर भेजना ना, कोई भी इमोजी भेज दो। 22-21 लोग हैं हमारे पास, जस्ट एक बार मेरे को जानना है कि कितने लोगों ने आज कुछ नया सीखा, राइट।
चैट्स में एक बार एक इमोजी भेज देना या फिर कुछ हाँ या ना बोल देना, सो दैट आई कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड कितने लोगों ने आज कुछ नया सीखा, कुछ नई चीज़ लेकर जा रहे हो अपने घर पे, राइट। सो दैट कल भी हम लोग मिलेंगे, कल हम बात करने वाले हैं नेटवर्किंग के थोड़े और कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो कि लिनक्स से कनेक्ट करेंगे हमें सीधा, और लिनक्स से कनेक्ट करने के बाद फिर हम और आगे जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं। सजेस्ट बेस्ट VPN फॉर PC एक्सेस, डार्क वेब एक्सेस करने के लिए मैं NordVPN सीधा बोलूँगा। NordVPN इज़ रियली गुड, ना डेटा शेयर करता है, बट हाँ प्रो प्लान चाहिए होता है उसके लिए, फ्री वाला है, क्रैक वाला मत उठाना, गड़बड़ हो सकती है, राइट। Okay, so we have all these things, we have done all the things, we have done OSI model, we have done IP addresses, MAC addresses, we understood NAT, we understood TCP, UDP, right. Hope the people who are working or who are serious in cyber security are also taking notes of this. सिर्फ सुन नहीं रहे हो, notes भी ले रहे हो, notes लिखोगे, 60% डेटा रिटेन होगा, सिर्फ सुनोगे 30% या 20% डेटा रिटेन होगा कल तक, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, राइट। उसके अलावा अगर आपको या आप में से किसी को भी अगर प्रॉपर साइबर सिक्योरिटी की कोर्सेज़ के अंदर जाना है, सो वी हैव आवर कोर्सेज ओवर हियर, राइट, जो कि हमारी वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी डिस्प्लेड रहते हैं। नाउ इट्स टोटली योर चॉइस इफ़ यू वांट टू एक्चुअली बाय द कोर्स और नॉट, बट वी वुड बी स्टार्टिंग अ न्यू बैच इन द कमिंग November, and I usually teach 1-to-1, and you know the courses actually go with that जब भी हम लोगों को, मतलब जब भी मैं क्लासेस लेता हूँ एक्चुअली छोटे बैचेस, मिनी बैचेस में लेता हूँ, 3 या 4 से ज़्यादा लोग नहीं होते हैं, और कई बार 1-to-1 होता है। सो इट्स टोटली अपॉन यू इफ़ यू वांट टू गो विद द कोर्स। दीज आर द प्राइजेस, राइट। बेसिक कोर्स यहाँ पे 5,999 का है, एडवांस्ड कोर्स 19,999 का है, जिसके ऊपर स्टूडेंट एड का डिस्काउंट भी लगेगा इफ़ यू आर इन कॉलेज, एंड अगर आप फाइनेंशियल एड, मतलब आपका घर का जो भी एनुअल इनकम है वो 3 LPA है, उससे कम है, तो अल्टीमेटली यू कैन गो फॉर फाइनेंशियल एड, राइट, एंड यू जस्ट हैव टू शेयर योर इनकम सर्टिफिकेट्स, राइट। सो दैट इज़ द मेन थिंग। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे लाइव क्लासेस ऑफलाइन भी, अगर आप दिल्ली में हो यू कैन मीट अस एनी टाइम इन द ऑफिस, राइट, एंड अल्टीमेटली ऑफलाइन लर्निंग का भी सेम प्राइस है। सो दैट इज़ अबाउट द कोर्सेज, एंड देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो कोर्सेज में इनरोल करते हैं, आते हैं। देयर आर लॉट ऑफ न्यू रिव्यूज़ दैट वुड बी कमिंग अप ऑन द वेबसाइट, राइट, एंड अल्टीमेटली you can actually see the reviews, right, and ultimately all the things that are there, right. So बहुत सारी चीज़ें और भी आने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ें और भी, हम मास्टर क्लासेस भी लॉन्च करने वाले हैं, राइट, बूट कैंप्स भी लॉन्च करने वाले हैं। तो इफ़ यू स्टे इन द ग्रुप यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ व्हाट आई कैन से वैल्यू, राइट, एंड साइबर सिक्योरिटी। अल्टीमेटली अगर आपको लग रहा है कि मेरे को भी थोड़ा और टाइम चाहिए कोर्स बाय करने के लिए या कुछ ऐसा, सो येस वी डू हैव ऑल दीज फ्री सेशंस रनिंग डेली, राइट। सो वी वुड बी डूइंग दिस टिल 15th of November. We started this as in October because of the cybersecurity awareness month, and this is our duty just to give back to the community this month. Okay, so thanks a lot guys, thanks a lot for joining in, right, thanks a lot for making it a really good interactive session. कल हम लोग फिर से मिलने वाले हैं शाम के 6 बजे with a new session, and बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हम और समझेंगे। ये वीडियो आपको YouTube पर मिल जाएगा रात तक, right, and we'll also share the link in the group itself. Okay, thanks a lot guys. नो इश्यूज़। सुदर्शन अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन है तो इट्स आई गेस हिडन ओवर देयर, राइट। बाकी कुछ भी है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस, राइट। जहाँ तक बाउंटीज़ की बात है तो विल गिव यू नो दैट, नो डाउट इन दैट।